नमस्कार। कभी सोचा है कि कोई ऐसी जगह हो सकती है जो बनी तो कुछ साल पहले हो, लेकिन जिसकी जड़ें सदियों पुरानी हो। आज हम उत्तराखंड के चंपावत जिले के इसी दिलचस्प पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। चंपावत, ये नाम सुनने में जितना नया लगता है, इसका इतिहास उतना ही गहरा है। तो चलिए इस अनोखे जिले के इतिहास, यहाँ की आस्था और संस्कृति की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि क्या चीज़ इसे इतना खास बनाती है। अपने इस सफर में हम 4 पड़ावों से गुजरेंगे। पहले चंपावत को जानेंगे, फिर वहाँ के मंदिरों की दुनिया में चलेंगे, उसके बाद वहाँ के मेलों और उत्सवों को समझेंगे और आखिर में कुछ और ख़ास जगहों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, चंपावत का परिचय। अच्छा, तो ऑफिशियल तौर पे चंपावत की कहानी शुरू होती है 15 सितंबर 1997 को। इसी दिन इसे पिथौरागढ़ से अलग करके एक नया जिला बनाया गया था। लेकिन जैसा मैंने कहा, इसकी असली कहानी वो तो बहुत बहुत पुरानी है। ये जिला करीब 1786 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मतलब ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि अपने अंदर पहाड़, नदियां और न जाने कितनी कहानियों को समेटे हुए है। और जानते हैं, इसकी लोकेशन इसे और भी इंटरेस्टिंग बनाती है। ये सिर्फ उत्तराखंड के दूसरे जिलों से ही नहीं घिरा है, बल्कि इसकी एक सरहद सीधे नेपाल से मिलती है। और इसके किनारे से बहती काली नदी तो मानो इस पूरे इलाके की लाइफलाइन है। ये कुछ तारीखें हैं जो बताती हैं कि चंपावत 1997 में जिला बनने से बहुत पहले से ही कितना अहम रहा है। चाहे वो स्वामी विवेकानंद का यहाँ आकर अद्वैत आश्रम बनाना हो या फिर शारदा नहर जैसा बड़ा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट, ये इलाका हमेशा से ही बड़े बदलावों का गवाह रहा है। चलिए अब बात करते हैं चंपावत की आत्मा की, यानी मंदिरों की भूमि। चंपावत की धरती पर आस्था बसती है। बालेश्वर मंदिर, पूर्णागिरी, क्रांतेश्वर महादेव, यहाँ हर मंदिर की अपनी एक अलग कहानी है, अपनी एक अलग मान्यता है, जो इस जगह को सही मायनों में देवभूमि बनाती है। जरा सोचिए, इन शब्दों के पीछे कितनी तकलीफ और कितना आत्मविश्वास छिपा होगा। ये शब्द हमें एक ऐसे कारीगर की अविश्वसनीय कहानी की तरफ ले जाते हैं जिसका जज्बा कोई तोड़ नहीं सका। जी हाँ, उस कारीगर का नाम था जगन्नाथ मिस्त्री। कहते हैं कि उनकी कला इतनी शानदार थी कि राजा को डर हुआ कि वो कहीं और ऐसा ही खूबसूरत मंदिर ना बना दे। और इसी डर में राजा ने उनका दाहिना हाथ कटवा दिया। पर राजा कारीगर का हाथ तो काट सका, उसका हुनर और हौसला नहीं। जगन्नाथ ने अपने एक ही हाथ से एक और करिश्मा कर दिखाया। एक हथिया का नौला, मतलब एक हाथ से बनाया गया एक अद्भुत बावड़ी। ये कहानी सिर्फ कला की नहीं, बल्कि इंसानी जज्बे की सबसे बड़ी मिसाल है। और ये तो हमने बस कुछ ही मंदिरों की बात की है। जैसा कि इस सोर्स डॉक्यूमेंट में हम देख सकते हैं, यहाँ तो ऐसे अनगिनत पवित्र स्थल हैं और हर एक का अपना अलग अनूठा इतिहास और महत्व है। अब मंदिरों के बाद बात करते हैं उस चीज की जो इस जगह को जिंदा रखती है, यहाँ के उत्सव और समुदाय। चंपावत की असली धड़कन यहाँ के मेलों में महसूस होती है। ये सिर्फ त्योहार नहीं है, बल्कि ये वो मौके हैं जब पूरा समुदाय एक साथ आता है। यहीं पर आस्था, संस्कृति और परंपरा का खूबसूरत संगम देखने को मिलता है। खासकर चैत्र नवरात्रि में लगने वाला पूर्णागिरी मेला तो देखने लायक होता है। तो चलिए अब अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं और कुछ और प्रमुख जगहों के बारे में जानते हैं। लोहाघाट और टनकपुर जैसे ऐतिहासिक शहर हों, स्वामी विवेकानंद के बनाए मायावती आश्रम की शांति हो, या फिर श्यामला ताल की प्राकृतिक सुंदरता, चंपावत में हर कदम पर कुछ नया देखने को मिलता है। और हाँ, रानी का चबूतरा, वो जगह जहां कभी चंद राजाओं का दरबार लगता था, आज भी अपने सीने में इतिहास की कहानियां दबाए बैठा है। और ये है एक हथिया देवाल। ये वही जगह है जो हमें जगन्नाथ मिस्त्री के अटूट हौसले और उनकी बेमिसाल कला की याद दिलाती है। ये पत्थर की नक्काशी आज भी उस महान कारीगर की कहानी सुनाती है। तो घूम फिर कर सवाल यही उठता है कि आखिर वो क्या चीज़ है जो किसी जगह को इतना यादगार, इतना अविस्मरणीय बना देती है। उसका इतिहास, वहाँ के लोग, या फिर वो कहानियाँ जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलती रहती हैं। चंपावत सिर्फ एक ज्योग्राफी की इलाका नहीं, बल्कि कहानियों का एक जीता जागता खजाना है। स्वामी विवेकानंद की आध्यात्मिकता से लेकर जगन्नाथ मिस्त्री के हौसले तक यहाँ की हर कहानी कुछ सिखाती है। तो सोचने वाली बात यही है कि आस्था,
इतिहास और संस्कृति की इतनी सारी परतों में से चंपावत की कौन सी कहानी सबसे ज्यादा दिल को छूती है?